हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, एक टाइम था जब QLED टीवी काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते थे। सैमसंग ने फर्स्ट टाइम इंडिया में अपने QLED टीवी लॉन्च किए थे और सैमसंग के QLED टीवी काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते थे। सैमसंग के QLED टीवी के प्राइस LG के OLED टीवी के ऑलमोस्ट बराबर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे बजट कैटेगरी के ब्रांड्स LED टीवी मार्केट में आए। पहले उन्होंने अपने सस्ते LED टीवी लॉन्च किए और अब सभी बजट ब्रांड्स अपने QLED टीवी सेल कर रहे हैं काफ़ी कम प्राइस में। लेकिन फ्रेंड्स, इन बजट ब्रांड्स के QLED टीवी रियल में जेन्युइन QLED टीवी है या नहीं है, ये सवाल हमेशा ही उठता रहता है। मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ। उस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि अगर आप एक जेन्युइन QLED टीवी परचेज करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सैमसंग का QLED टीवी ही आप परचेज करें, क्योंकि वहां पर ही आपको 100% अश्योरिटी है कि आपको एक जेन्युइन QLED टीवी मिलेगा। और बजट ब्रांड के अगर आप QLED टीवी परचेज करना चाहते हैं तो आप 100% अश्योर हो जिस टीवी के बारे में, उस टीवी को ही आप परचेज करें कि वो एक QLED टीवी है या नहीं है। अब यहाँ पर आज ये वीडियो फिर से मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि TCL के QLED टीवी के बारे में एक न्यूज़ निकल कर आई है कि TCL के QLED टीवी जेन्युइन QLED टीवी नहीं है। बेसिकली एक कोरियन न्यूज़ वेबसाइट है ET न्यूज़, तो ET न्यूज़ पे एक रिपोर्ट निकल कर आई है 5 सितंबर 2024 को, यानी कि इसी मंथ की 5 तारीख को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि TCL के कुछ QLED टीवी मॉडल हैं जिनको टेस्ट किया गया है, जिनके पैनल को खोलकर चेक किया गया है कि इसमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है या नहीं है, वो जेन्युइन QLED टीवी है या नहीं है। तो एक कंपनी है हंसोल केमिकल, तो हंसोल केमिकल क्वांटम डॉट कलर फिल्टर बनाती है और हंसोल केमिकल के क्वांटम डॉट कलर फिल्टर आपको सैमसंग के QLED टीवी में देखने को मिलेंगे। बेसिकली हंसोल केमिकल सैमसंग को अपने क्वांटम डॉट कलर फिल्टर सप्लाई करता है। तो हंसोल केमिकल ने दो अदर कंपनी SGS और इंटरटेक को एक टास्क दिया कि भाई आप TCL के ये टीवी मॉडल टेस्ट करें कि इसमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है या फिर नहीं है। तो SGS और इंटरटेक की टेस्टिंग में निकल कर आया कि TCL के कुछ टीवी मॉडल हैं C755 और C655, C655 Pro, तो इन पे टेस्टिंग की गई है और ये पाया कि इनमें जेन्युइन QLED फिल्टर नहीं है। बेसिकली इन टीवी में क्वांटम डॉट कलर फिल्टर तो लगाया गया है, लेकिन एक क्वांटम डॉट कलर फिल्टर को बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो कुछ केमिकल वहाँ पे नहीं मिले हैं उनकी टेस्टिंग में। तो यहाँ पर केमिकल के दो नेम बताए गए हैं, इंडियम और कैडमियम। तो ये TCL के जो QLED टीवी में क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है, तो उनमें ये दो केमिकल की जो भी एक परसेंटेज होगी कि इतने परसेंट ही केमिकल क्वांटम डॉट कलर फिल्टर में मिलाया जाएगा, तो वो उसमें उन्हें नहीं मिला है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक मसाला चाय पी रहे हैं और उस मसाला चाय के अंदर दालचीनी नहीं डाली गई है, केसर नहीं डाली गई है, तो फिर वो जेन्युइन मसाला टी नहीं रहती है, फिर एक नॉर्मल मसाला टी आप उसको मान सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है कि दो केमिकल इनकी क्वांटम डॉट कलर फिल्टर में नहीं मिलते हैं, जो कि फिर एक जेन्युइन QLED फिल्टर नहीं होता है। अब TCL वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड है और उसके ऊपर अगर इस तरीके का आरोप लगाया जाए तो डेफिनेटली वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो TCL ने भी SGS और इंटरटेक की रिपोर्ट के अगेंस्ट में अपनी रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने टेस्टिंग की है और ये जो केमिकल जो बताए जा रहे हैं इंडियम और कैडमियम, तो ये हमारे QLED फिल्टर में जितनी कैपेसिटी में, जितनी मात्रा में होने चाहिए उतनी इसमें मिलते हैं। अब यहाँ पर हंसोल केमिकल जो कि सैमसंग ब्रांड को क्वांटम डॉट कलर फिल्टर सप्लाई करता है, तो इसने जो दो टेस्टिंग एजेंसी SGS और इंटरटेक को टास्क दिया था TCL के QLED टीवी चेक करने का, तो यहाँ पर TCL ने अब जो अपनी रिपोर्ट दी है तो उसमें भी SGS शामिल है, SGS और ग्वांगडोंग रीजन एडवांस मटेरियल। तो ये जो ग्वांगडोंग रीजन एडवांस मटेरियल है, तो ये TCL को क्वांटम डॉट कलर फिल्टर सप्लाई करता है। तो SGS और ग्वांगडोंग रीजन एडवांस मटेरियल ने अपनी रिपोर्ट दी है कि हमारे जो QLED फिल्टर हैं तो उसमें ये दोनों ही जो केमिकल है इंडियम और कैडमियम, तो ये जितनी परसेंटेज में होना चाहिए उतनी परसेंटेज में इसमें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर TCL की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है और हंसोल केमिकल की जो टेस्टिंग एजेंसी इंटरटेक और SGS की जो रिपोर्ट दी गई है, दोनों में से कौन सी सही है वो यहाँ पे बता पाना काफ़ी मुश्किल है। अभी इस रिपोर्ट के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि TCL के ये जो पर्टिकुलर टीवी मॉडल है ये QLED टीवी है या नहीं है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि दो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ये क्लैश मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्वांगडोंग रीजन एडवांस मटेरियल ये TCL को क्वांटम डॉट कलर फिल्टर सप्लाई करता है और हंसोल केमिकल
सैमसंग को अपने क्वांटम डॉट कलर फिल्टर सप्लाई करता है। तो ये इन दोनों कंपनी के आपस का मामला मुझे लगता है कि हो सकता है एक दूसरे पे ये आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि सैमसंग ने जब अपने QLED टीवी लॉन्च किए थे तो सैमसंग का कहना था कि उसके QLED टीवी LG के OLED टीवी से बेटर हैं, क्योंकि उस टाइम LG के OLED टीवी में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इशू देखने को मिलते थे, जबकि सैमसंग के QLED टीवी में कोई भी बर्निंग इशू नहीं आता था। तो इन दोनों कंपनीज में काफ़ी झगड़ा चलता रहता था। सैमसंग LG के OLED टीवी को स्कैम बताता था और LG सैमसंग के QLED टीवी को एक स्कैम बताया करता था। लेकिन इनकी जो ये लड़ाई थी, इनका जो क्लैश था, ये जून 2020 में एंड हो गया था। दोनों ही कंपनीज ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था कि भाई हम एक दूसरे को गलत नहीं कहेंगे, एक दूसरे के प्रोडक्ट को हम टेक्नोलॉजी को गलत नहीं बताएंगे। तो एक इनके बीच में एक FTC है, फेयर ट्रेड कमीशन, तो उसने इनका कंप्रोमाइज़ कराया था। तो वैसे ही मुझे यहाँ पर TCL के इन टीवी के बारे में देखने में लग रहा है ये एक दूसरे पे एलिगेशन आई थिंक हो सकता है। अब इस पे तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत आई थिंक पड़ने वाली है। आप देखते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो कोरियन वेबसाइट पे ये कोरियन में ही न्यूज़ आई हुई है, तो इसको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बार फिर से यही कहूँगा कि अगर आप एक QLED टीवी परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो फिर एक ऐसे ब्रांड का टीवी परचेज़ करें जो कि जेन्युइन QLED टीवी है। अगर आपको जेन्युइन QLED टीवी ही चाहिए तो फिर थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करें और सैमसंग के QLED टीवी आप परचेज़ करें। अब किस पे देखिए यहाँ पे भरोसा किया जा सकता है, कह नहीं सकते किस ब्रांड का जेन्युइन QLED टीवी है या नहीं है, कह पाना मुश्किल है। लेकिन सैमसंग के टीवी के बारे में तो हम 100% श्योर हैं कि वो QLED टीवी ही है, क्योंकि आप टीवी को देखकर ही बता देते हैं, टीवी का डिस्प्ले, टीवी की पिक्चर क्वालिटी देखकर ही पता लग जाता है कि वो एक QLED टीवी है या नहीं है। और ये भी होता है कि अगर क्वांटम डॉट कलर फिल्टर इसमें लगाया गया है तो वो आपको देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें अगर कुछ केमिकल कम किए गए हैं, जो भी कॉस्टली केमिकल हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको वहाँ से हटा दिया गया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर पिक्चर क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल आँखों से हम गैस नहीं कर पाएंगे कि वो जेन्युइन पैनल है या नहीं है, वो केमिकल उसमें यूज़ किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। ये तो किसी के लिए भी टेस्ट कर पाना मुश्किल है, एक नॉर्मल कस्टमर के लिए भी टेस्ट कर पाना मुश्किल है और हम लोगों के लिए भी टेस्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक नॉर्मल LED टीवी को देखकर और एक QLED टीवी को देखकर ज़रूर ये पता लग जाता है कि इसमें QLED टीवी कौन सा है। किसी भी शोरूम में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे QLED टीवी भी लगे हुए होते हैं और नॉर्मल LED टीवी भी लगे हुए होते हैं, तो उसको देखकर आप डेफिनेटली खुद से गैस कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप उनको ध्यान से देखेंगे तो गैस कर पाएंगे कि इसमें QLED पैनल है या फिर नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अपने QLED टीवी सेल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन में ही वो सेल करते हैं, मार्केट में आपको उनके टीवी देखने को मिलेंगे ही नहीं। और कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनके QLED टीवी आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्यू के टीवी आपको देखने को मिल जाएंगे, विजय सेल्स पे मिल जाते हैं, या फिर आपको रिलायंस डिजिटल में भी देखने को मिल जाएंगे। TCL के QLED टीवी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके टीवी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से चेक कर लें अगर आपको QLED टीवी ही लेना है। और अगर आप श्योर नहीं है किसी टीवी के बारे में तो फिर आप एक नॉर्मल LED टीवी ही परचेज़ कर लें। क्यों आप QLED टीवी के नाम पर पैसा देकर और एक नॉर्मल LED टीवी परचेज़ करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।